हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो परसेंटेज का पार्ट 4 है। ऑलरेडी आपको 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। परसेंटेज का जो 3 वीडियोज है वो आप लोगों को ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर पे आप लोगों को अपलोड कर दिए हैं। और जो हमारा फेसबुक पेज है फ्रेंड्स, मैथ बाय सूरज दुबे, वहाँ भी ये वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। वहाँ भी आप लोग जा करके क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है परसेंटेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट 4 है। इसमें आप लोगों को बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को बताऊंगा फ्रेंड्स। तो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं परसेंटेज का जो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी लिखा गया है क्योंकि समय का बचत हो। फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चंस कह रहा है कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड। क्या नेट जो इनकम है वो रिड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज। इसका हिंदी हुआ फ्रेंड्स, अगर कोई आयकर में कितना इंक्रीज हो रहा है, अगर कोई आयकर में 19% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और नेट वैल्यू जो है, जो नेट इनकम है, नेट जो आयकर है उसमें 1% की क्या हो रहा है, 1% की कमी हो रहा है, तो आप लोगों को आयकर का इनकम यानी कि आयकर का आप लोग क्या करना है, आयकर आप लोगों को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इनकम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इनकम टैक्स मल्टीप्लाई, इनकम टैक्स में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 19% हो रहा है फ्रेंड्स। इक्वल टू किसके इक्वल टू मैं करूँगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किसके इक्वल टू करूँगा, जो नेट इनकम है फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पर नेट जो इनकम हो वो क्या हो रहा है, 1% रिड्यूस्ड यानी कि लेस हो रहा है। तो जो नेट इनकम है यहाँ पे लिखेंगे नेट, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, नेट टैक्स। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं जो नेट इनकम टैक्स है वो कितना परसेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, तो 1% हो रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इक्वल टू का चिन्ह है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100 होता है, जो 100 और 100 आपस में क्या होगा, कैंसिल हो गया, परसेंटेज कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स अपॉन में इधर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो बराबर का चिन्ह है, ये बराबर के चिन्ह से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट इनकम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम टैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 अपॉन में 1 हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं जो इनकम टैक्स है इसके सामने वाला क्या है, 19 है यानी कि 19 से है, और नेट इनकम कितना है, 1 है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं जो नेट इनकम है और क्या है, यहाँ पर नेट इनकम टैक्स है, तो नेट इनकम टैक्स कितना है, 1 है। कितना है फ्रेंड्स, 1 है। और कितना इनकम है इसका जो इनकम टैक्स है कितना है, जो नेट इनकम है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 19। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो नेट इनकम है कितना है, 19 है, यानी कि 9 है नेट इनकम। और इसका जो इनकम टैक्स कितना है, इनकम टैक्स कितना है, 1 है। इनकम टैक्स कितना है, 1 है। जो नेट इनकम है मतलब कि वो क्या कर रहा है, कोई वस्तु को खरीद रहा है तो उस पर कितना 19 रुपये का लाभ भी ले रहा है, नेट इनकम भी उसका आ रहा है 1% इनकम देने के बाद। तो उसके पास ओवरऑल कितने इनकम होगा, कितना वो कमाता होगा कि 19 रुपये बचा रहा है, 1 रुपये दे रहा है, टैक्स भी दे रहा है, तो उसके पास टोटल इनकम कितना होगा फ्रेंड्स, टोटल इनकम होगा 20। टोटल इनकम कितना होगा, 20 होगा, तभी तो 19 रुपये बचा भी रहा है और 1 रुपये टैक्स भी दे रहा है। 1 रुपये किस पर टैक्स दे रहा है, 1 पर दे रहा है, तो 1 बटा में कितना होगा, 20 होगा। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना हो जाए 20
20 पचे 100, आपका कितना परसेंट टैक्स देता है वो? तो 5% इज द राइट आंसर, यानी कि 5% क्या करता है? टैक्स को देता है। यही क्वेश्चंस का फंडा है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको आप लोगों को उतारना है तो नोट डाउन करना है, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तब तक फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से इसका सोल्यूशन हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इसी प्रकार से है फ्रेंड्स। आप लोग जस्ट यही क्वेश्चंस को बस यहाँ पे डाटा को क्या किया गया है? डाटा को चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 21%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 4%, द रेट ऑफ द इनकम टैक्स क्या कह रहा है? द रेट ऑफ द इनकम टैक्स कह रहा है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है? रेट ऑफ द इनकम टैक्स। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ जो इनकम टैक्स यानी कि नेट जो कितना है 1 है, और जो इनकम टैक्स है कितना है 1/19 हो जाएगा फ्रेंड्स। तभी तो यहाँ नेट जो इनकम है कितना हो रहा है? 19 हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 21%, यानी कि कोई आयकर में कितना परसेंट? 21% का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 4%, यानी कि जो नेट इनकम है उसमें 4% का क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। द रेट ऑफ द इनकम टैक्स, यानी कि उसका आयकर का परसेंटेज क्या करना है? आप लोगों को ज्ञात करना है। जिस तरह से इस क्वेश्चन को बनाए हो इसी प्रकार से इसी को भी सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इनकम इनकम जो टैक्स है वो कितने परसेंट है? 21% है। इक्वल टू कितना हो जाएगा? नेट इनकम कितना होगा? नेट इनकम कितना होगा? 4%। यानी परसेंट से परसेंट यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा? नेट इनकम अपॉन में इनकम टैक्स अपॉन में नेट इनकम कितना होगा फ्रेंड्स? नेट इनकम कितना होगा? 4/21 हो गया। यानी कि फ्रेंड्स जो नेट इनकम है कितना है? जो नेट इनकम है वो कितना है? 21 है, और इनकम कितना है? उसके पास 4 है। यानी कि टोटल उसके पास कितने पैसा होगा कि 21 रुपये का बचत भी कर रहा है, बचा भी रहा है, और 4 रुपये क्या कर रहा है? इनकम दे भी रहा है। तो ओवरऑल उसके पास कितना होगा? 25 रुपीज़ होगा। और जो 25 रुपीज़ होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, जो 25 रुपीज़ होगा वो कितने पे हो रहा है? यानी कि इनकम टैक्स पे हो रहा है। यानी कि 4 रुपये का इनकम टैक्स भी दे रहा है, 4 रुपये हो गया। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 4। यानी कि 4 का 16% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कितने आयकर परसेंट होगा? तो 16% इज द राइट आंसर। इसका 16% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को नोट डाउन करना है तो फ्रेंड्स इस दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी हिंदी में भी बता दिए हैं क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिए। थोड़ा टाइम दे देते हैं आपको। फिर से एक बार हिंदी में क्वेश्चन को समझा देता हूँ। इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 21%, यानी कि एक आयकर में कितना 21% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है। एक आयकर में 21% इंक्रीज हो रहा है, 21% वृद्धि हो रहा है। और नेट इनकम में रिड्यूस्ड कितना हो रहा है? कमी कितना हो रहा है? 4% कमी हो रहा है। तो आयकर परसेंट क्या करना है? आप लोगों को ज्ञात करना है। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही था फ्रेंड्स, आप लोगों को नोट डाउन करना है, कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन से रहेगा इससे। क्वेश्चन नंबर आप लोग फ्रेंड्स 3rd देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 3rd इंग्लिश में लिखा गया है, बट इसका हिंदी भी आप लोगों को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 3rd क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3rd कर रहा है कि अ शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल 4 RS 73642 ही सोल्ड 2/5
देम क्या 2/5 ऑफ देम एट 30% प्रॉफिट। कैलकुलेट द परसेंटेज, क्या कर रहा है, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ प्रॉफिट एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सो डैट क्या, सो डैट ही मे अगेन 90% प्रॉफिट ओवरऑल। ओवरऑल कितना परसेंटेज हो रहा है प्रॉफिट उसको, तो ओवरऑल 19% यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चंस आप लोगों को हिंदी में मैं समझा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। हिंदी में कह रहा है क्वेश्चंस कि एक क्या है, शॉपकीपर का मतलब क्या हुआ, एक दुकानदार कुछ वस्तु को खरीदता है कितने पर, आप लोग देख रहे हैं कि एक दुकानदार कुछ वस्तु को 73642 पर क्या करता है, खरीदता है। ही सोल्ड 2/5% ऑफ द देम एट 30% प्रॉफिट, और उस पर क्या कमाता है 30%, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी गाइस 13% क्या कर रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है। क्वेश्चंस क्या रहा है, 30% उस पर क्या करता है, प्रॉफिट भी कमाता है, और वह क्या कर रहा है, ये प्रॉफिट कैलकुलेट द परचेज ऑफ द प्रॉफिट एट विच मस्ट सेल द रिमेनिंग सो डैट ही में, और क्या करता है, और शेष पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाएगा, जो शेष भाग है उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगा कि वो अगेन 90% प्रॉफिट होगा। क्या हो रहा है, 19% प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि कोई जब परसेंटेज दिया रहता है, जैसे में यहाँ 50% होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/2 होता है फ्रेंड्स। तो उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर क्या कह दिया है, यहाँ पे कह दिया है 2/5 क्या है, 2/5 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है वो क्या है, एक फ्रैक्शन मीन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 2/5 है, तो आप लोगों को हमेशा परसेंटेज जब पढ़ाते हैं हम, तो हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि जो परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में किया जाता है, तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है, जो हर में वैल्यू होता है, वो क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है। यानी कि ये टोटल आर्टिकल हो गया, कितना हो गया, टोटल आर्टिकल कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं टोटल आर्टिकल्स कितना हो गया, 5 हो गया। जब टोटल आर्टिकल 5 हो गया, यानी कि 2, आप लोग से पूछा जाएगा कि 2 का टोटल आर्टिकल कितना होगा, 2 का 2/5 कितना होगा, जैसे में 2 हो गया, 2 का और 1/5 कितना होगा फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जाएगा यहाँ पर कि 5 का 1/2 कितना होगा, तो 1/2 कितना होगा फ्रेंड्स, तो 2 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है कि टोटल आर्टिकल कितना है, 5 है, उसमें से 2 क्या हो गया, उसमें से 2 किसी वस्तु को दे दिया गया, इसमें से 2 किसी को दे दिया गया, कितना बचा, 3 बचा। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो 2 है वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ पे 2 जो है वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, तो 13% प्रॉफिट कमा रहा है। तो 2 × 13 इक्वल टू कितना हो गया, 60% हो गया। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो 3 है, 3 कितना परसेंट कमाएगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो 3 है वो रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बच रहा है, रिमेनिंग यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो जो रिमेनिंग बच रहा है वो कितना परसेंट कमाएगा, तो यहाँ पे मालूम नहीं तो हम x% लिख देंगे। जब x% लिखेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड अभी करना है। समझ लीजिए कि टोटल कितना है, टोटल आर्टिकल कितना है, तो टोटल आर्टिकल आप लोग 5 देख रहे हैं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यानी कि जो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो ओवरऑल 19% प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19% हो जाएगा, यानी कि 95 हो गया परसेंट। यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि जो ओवरऑल कितना है 19, यानी कि 95% है। जब 95% है यानी कि 2 आर्टिकल का मिलाकर के 95% हो रहा है, बट यहाँ पर कितना आएगा तो 95% हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 69% जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करिएगा तो ओवरऑल यहाँ पे कितना होगा, 95% होगा। वो कैसे होगा फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे 9 6 15 का 5 और 8 1 9 हो गए, कितना, यानी कि जब 2 वस्तु को हम ऐड करेंगे तो यहाँ ओवरऑल कितना हो जाएगा, 95% होगा। यानी कि यहाँ पे कितना परसेंट होगा,
यहाँ पर 69% होगा। जब 69% यहाँ पर होगा तो x का वैल्यू कितना होगा फ्रेंड्स, यानी कि 3 का यहाँ पर भाग दे देंगे। 69 में जब हम 3 का भाग देंगे तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 23% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 23% इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, 23% इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को इसी प्रकार से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट अप्रोच है। कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चंस है, आप लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, आप लोग फाइंड विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको नोट डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देख रहे हैं फ्रेंड्स। बस इसमें भी क्या किया गया है, इसमें भी क्वेश्चन में आप लोगों को केवल डेटा ही यहाँ पर चेंज किया गया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है कि यहाँ पर कि शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल, कितना आर्टिकल RS 49730, ही सोल्ड, क्या कर रहा है कि ही सोल्ड 2/7, क्या कर रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर 2/7 ऑफ द देम 15% प्रॉफिट, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ प्रॉफिट एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सो डेट ही में अगेन 10% ओवरऑल, यानी कि 10% प्रॉफिट ओवरऑल हो रहा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन करने का मतलब है कि एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार 49,730 रुपये में क्या करता है, किसी आर्टिकल को खरीदता है और क्या करता है फ्रेंड्स, कितना हिस्सा, उस आर्टिकल का 2/7 हिस्सा पर क्या करता है, 2/7 हिस्सा पर वो क्या करता है, देम 15% प्रॉफिट, यानी कि 15% लाभ कमाता है। तो आप लोगों को जो शेष, आप लोगों को जो शेष परसेंटेज है, जो शेष लाभ है फ्रेंड्स, वो कितना परसेंटेज कमाएगा, जो शेष लाभ है वो कितना परसेंटेज कमाएगा, यानी कि जो शेष, रिमेनिंग का मतलब क्या होता है, शेष होता है, शेष प्रॉफिट कितना कमाएगा। जबकि अगेन, जबकि सो डैट ही में अगेन 10% प्रॉफिट, जबकि ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 10% प्रॉफिट कमा रहा है। क्वेश्चंस कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि 2/7, यहाँ पे 2/7, यानी कि ओवरऑल यहाँ देख रहे हैं कि टोटल आर्टिकल यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, टोटल जो आर्टिकल है यहाँ पर कितना है, टोटल आर्टिकल 7 से है। जब टोटल आर्टिकल 7 से, उसमें 2 क्या करता है, जो 2 है, 2 पर वो प्रॉफिट 15% कमाता है। तो यहाँ पर कितना शेष, रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग आर्टिकल यहाँ पे कितना परसेंट बचा, 5% बचा। बट जो 5% तो बचा, वो कितने पे बचा, 2 पे बचा, 5% रिमेनिंग बचा। बट यहाँ क्वेश्चंस में कह रहा है कि जो 2 है वो कितना परसेंट है फ्रेंड्स, 15% है, यानी कि 15 दूना का 30% हो गया। क्या हो गया, 15 दूना का 30% हो गया। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा गया है रिमेनिंग कितना परसेंट कमाएगा, रिमेनिंग कितना परसेंट होगा, रिमेनिंग कितना परसेंट कमा सकता है, शेषफल कितने परसेंट कमा सकता है। ओवरऑल कितना कमा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे ओवरऑल 7 कमा रहा है, बट क्वेश्चन में कितना परसेंट है, ओवरऑल 10% है। तो ये कितना हो गया, 70% हो गया। टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 70% हो गया। ओवरऑल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 70% हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना होगा कि 70% हो सकता है यहाँ पर, तो 40% तो होगा रिमेनिंग। तभी तो आप लोग जब ऐड इसको कीजिएगा तो टोटल होगा 70%। यहाँ पे कितना हो रहा है, रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बच रहा है, 40% बच रहा है। 40% निकालने के लिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यानी कि कितने परसेंट रिमेनिंग शेष बचा होगा, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि जो 5 है, 5 से हम कटाएंगे 40, तो कितना बचेगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 8% हो जाएगा।
रिमेनिंग कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो 8% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसका रिमेनिंग जो बचेगा परसेंटेज तो 8% बचेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग को नोट डाउन करना है तो फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। क्या किया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आने का चांस भी रहता है फ्रेंड्स। एनटीपीसी जो रेलवे है, आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, ऐसा क्वेश्चन आने का 100% उम्मीद है। क्या है, तो 100% इसका इस क्वेश्चन का आने का उम्मीद है। बट यही क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऐसे तरीका का क्वेश्चन आएगा। जो लॉजिक आप लोगों को बताए हैं, इस लॉजिक पर ऐसे क्वेश्चन आने का उम्मीद 100% है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग क्या करना, नोट डाउन कर लेना और क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आप लोग क्या 5 यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि अ शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल फॉर 485.9 द सोल्ड 3/7 ऑफ क्या देम इट 30% प्रॉफिट, कैलकुलेट द परसेंटेज, क्या कैलकुलेट द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इस क्वेश्चन में थोड़ा जो क्वेश्चंस आप लोगों को जो क्वेश्चंस कराए हैं फ्रेंड्स, जो आप लोगों को 2 क्वेश्चंस कराए हैं, उस दोनों क्वेश्चंस से थोड़ा सा ये क्वेश्चंस क्या है, डिफरेंट है। क्या है, थोड़ा सा ये क्वेश्चंस डिफरेंट है फ्रेंड्स। यानी कि 30% प्रॉफिट, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, प्रॉफिट और लॉस, एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सो डैट ही मे अगेन 10%। यानी कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 10% क्या हो रहा है, प्रॉफिट ओवरऑल। ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोगों को फाइंड करना है कि कितने परसेंट रिमेनिंग, यानी कि शेष कितने परसेंट प्रॉफिट और क्या होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आप लोगों को हर क्वेश्चन में प्रॉफिट पूछा जा रहा था, बट इस क्वेश्चन में आप लोग से प्रॉफिट और यहाँ पे लॉस आप लोग से पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस बनाने का वही अप्रोच है फ्रेंड्स। आप लोग क्या करेंगे, 1/3/7 है तो 7 करेंगे, और जो टोटल ओवरऑल यहाँ पे 7 जो है वो क्या है, टोटल वैल्यू है। क्या है फ्रेंड्स, आप लोग टोटल क्या है, आर्टिकल है। टोटल आर्टिकल कितना हो गया, 7 हो गया टोटल आर्टिकल। तो यानी कि 7 कोई वस्तु है तो रिमेनिंग कितना, 3 कोई वस्तु है, ओवरऑल 7 है और 3 कोई वस्तु है, उसमें से रिमेनिंग कितना बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 बचेगा। बट यहाँ पे 3 का वैल्यू, यानी कि जो 3 है वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, 30% प्रॉफिट कमा रहा है। तो कितना हो गया, 90% हो गया फ्रेंड्स। कितना, तो 90% यानी कि यहाँ पे हो गया। और जो रिमेनिंग है वो कितना है परसेंट, रिमेनिंग कितना परसेंट, तो x% मान लीजिए, लाभ या हानि, x% लाभ या हानि कमा रहा है। ओवरऑल कितना कमा रहा है फ्रेंड्स, ओवरऑल कितना है, ओवरऑल 7 है, बट क्वेश्चन में कितना दिया, कितना परसेंट ओवरऑल है, 10 है। तो कितना हो गया, 70% हो गया। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि ये शुरुआत में 90% कमा रहा था और ओवरऑल कितने कमा रहा है, 70% कमा रहा है। तो इसको कितना मतलब कि हानि हुआ होगा, यहाँ पे तो हानि दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इतना कमा रहा था, शुरुआत में इतना कमाया, बट ओवरऑल कितना कमा रहा है, टोटल पर कितना वस्तु पर कमा रहा है, 70% कमा रहा है। तो उसको यानी कि 20% के उसको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ होगा। यानी कि माइनस के यहाँ पे क्या मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है लॉस होता है फ्रेंड्स। यानी कि 20% यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। तो उस वस्तु का कितना परसेंट होगा फ्रेंड्स, इस वस्तु का x% निकालने के लिए क्या हम क्या करेंगे, 4 का इसमें भाग दे देंगे 20 में, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 5% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। माइनस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे -5% क्या हो रहा है, लॉस। माइनस का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, लॉस हुआ। यानी कि जो वस्तु है उस शेष वस्तु पर 5% का लॉस होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसी प्रकार से क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर सकते हैं विदिन सेकंड में। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा फ्रेंड्स। आप लोगों को बार बार मैं बोलता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस ही ग्रुप डी और एनटीपीसी में आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से आप लोग क्या करना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना फ्रेंड्स। ये जो कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ, बेस्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ,
आप लोगों को कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन परसेंटेज का किया जा सकता है, क्योंकि जो भी अप्रोच मैं बता रहा हूँ बहुत बेस्ट आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और अपने ग्रुप में भी क्या करना फ्रेंड्स, सोशल मीडिया ग्रुप में भी आप लोग शेयर करना मैक्सिमम से मैक्सिमम, अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि यहाँ पे क्लासेज स्टार्ट है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है फ्रेंड्स यहीं पे एंड करूँगा। आप लोगों को 5 क्वेश्चंस कराया मैंने, और नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को मिलूँगा फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूँगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।